नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबसे वादा किया था, उसी कड़ी में आज पॉल साइंस के 30 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत ये एक विषय होता है जिसमें सवाल पूछे जाएंगे, राजनीति शास्त्र के होते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत से विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे थे, बहुत से परीक्षार्थी इसकी डिमांड कर रहे थे। ये तो 30 एमसीक्यू राजनीति शास्त्र से संबंधित, जो समाजशास्त्र सोशल स्टडीज़ के साथ संबंधित है, लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं लगातार नए नए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के काम आएंगे। तो देखते हैं 30 एमसीक्यू पॉल साइंस के। पहला सवाल देखते हैं क्या है। जर्मन विचारधारा द्वारा लिखी गई थी। द जर्मन आइडियोलॉजी वॉज रिटन बाय, किसने लिखा था? जवाब है बी, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है। तो दूसरा सवाल है, सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत किसके द्वारा की जाती है? पॉजिटिव लिबर्टी इज एडवोकेटेड बाय, जवाब है डी, टी एच ग्रीन। टी एच ग्रीन, तो जवाब है डी। 30 सवाल हैं, इनमें से कोई ना कोई आपके परीक्षा में जरूर आएगी। 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा होनी है। थर्ड सवाल देखते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा में आधिपत्य की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? तो जवाब है ए, ग्रेमिसी। ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या है। एक नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? व्हाट इज ए नेगेटिव लिबर्टी? तो जवाब है बी, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल हार्डनेस। ठीक है। तो जवाब है बी। सवाल नंबर 5, हु रॉट द बुक सो कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो जवाब है बी, जे जे रूसो। तो पांचवें का जवाब है बी। छठा नंबर सवाल है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो जवाब है बी, रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 30 एमसीक्यू पॉलिटिकल साइंस से है, संबंधित है, जो समाज विज्ञान सोशल साइंस के साथ होते हैं। तो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सातवां सवाल है, यह भीतर किस क्षेत्र के भीतर कानून के लिए संगठित लोग हैं, राज्य है, यह किसने कहा? तो ये कहा, इट इज द पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन ए डिफिशेंट टेरिटरी इज स्टेट। हु सेड दिस? विद इन ए डिफिनाइट टेरिटरी। ठीक है। किसने कहा? तो जवाब है ए, वुड्रो विल्सन। तो जवाब है ए, वुड्रो विल्सन। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 8 नंबर, राज्य के मार्क्सवादी विलुप्त होने का अर्थ है। द मैक्सिमम विदिन वे ऑफ द स्टेट मीन्स दैट, राज्य के मार्क्सिज्म विलुप्त होने का अर्थ है सी, द स्टेट डिसअपेयर स्लोली। तो जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 9, किसने राजनीति को समारोह में अभिनय के रूप में वर्णित किया था या किया है? हु हैज़ डिस्क्राइब्ड पॉलिटिक्स एज एक्टिंग इन कंसर्ट? तो जवाब है डी, हन्ना। क्वेश्चन नंबर 10,
शब्द को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? द टर्म हिस्टोरिज्म वॉज मेड पॉपुलर बाय, जवाब है डी, ऊपर। तो ये 30 एमसीक्यू हैं आपके लिए जो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित हैं, आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जवाब सवाल नंबर है 11, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो जवाब है बी, एरिस्टोटल। जवाब है बी, एरिस्टोटल। 11 नंबर का जवाब है बी। 13 नंबर देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं सवाल क्या है। 11 नंबर का जवाब था बी। अब 12 नंबर देखते हैं क्या है। हु कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एज द मास्टर साइंस? राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस किसने कहा? तो जवाब है सी, एरिस्टोटल। 12 का जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द बुक रिपब्लिक? रिपब्लिक पुस्तक लिखी? तो जवाब है सी, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक लोकतंत्र को के रूप में भी जाना जाता है। डेमोक्रेसी इज आल्सो नॉन एज, जवाब है ए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो 14 का जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। लोकतंत्र को जनता के लिए सरकार के रूप में किसने परिभाषित किया था? हु defined democracy as government of the people, by the people, for the people? किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। तो जवाब है बी, अब्राहम लिंकन। ये प्रसिद्ध कोट है, कई बार आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसने टिप्पणी की कि बल नहीं देना राज्य का आधार नहीं है? हु कमेंटेड दैट फोर्स विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट? तो जवाब है ए, टी.एच. ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध से नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू, जवाब है सी, रियलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो जवाब है सी, रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। ये संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। प्राकृतिक अधिकारों को नॉनसेंस अपॉन रिजल्ट्स के रूप में किसने वर्णित किया? हु हैज डिस्क्राइब्ड नेचुरल राइट्स एज नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स? किसने कहा? जवाब है बेथम, बी। 18 का जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को विपक्ष की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया? हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेट फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन? तो जवाब है थॉमस, सी। जवाब है सी, थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन जबरन स्वतंत्रता के समर्थन कर? Among the following who support the idea of freedom, forced freedom? तो जवाब है रूसो, बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? Among the following what is not in conformity with the principle of equality? तो जवाब है डी, होमोजेनिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत संबंधित नहीं है। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ
जस्टिस इज नॉट रिलेटेड टू, जवाब है डी, एंटाइटलमेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 23, जो सतत विकास के अनुरूप नहीं है। व्हाट इज नॉट इन कंफर्मेंटली विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जवाब है इन्फिनाइट डेवलपमेंट, जवाब है इन्फिनाइट डेवलपमेंट सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संविधान सभा को देश गतिमान किसने कहा? हु कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एज नेशन ऑन मूव। तो जवाब है ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के शाब्दिक रूप से शामिल नहीं है। द फंडामेंटल राइट इज फ्रीडम इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली डू नॉट इंक्लूड। तो जवाब है सी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 26, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। तो जवाब है सी, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो जवाब है सी। 27 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलरिस्ट थिंकर। तो जवाब है बोदिन, ए। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में संघीय सत्ता के बंटवारे के लिए राज्य सरकारों से नीचे की सरकार के एक स्तर की जरूरत है, इसे कहा जाता है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, इट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, सी। जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन कब किया गया? When was the constitution amendment to make the third tier of democracy more powerful and effective? तो जवाब है बी, 1992। लास्ट क्वेश्चन है 30, देखते हैं क्या है। स्थानीय सरकार के चुनावों में सभी पदों में से कम डैश महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस at least all positions are reserved for women। तो जवाब है ए, 1/3। तो ये थे 30 MCQ पॉलिटिकल साइंस, जो कि सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसके बारे में मुझे कहा था, तो ये बना कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। इसी तरह के MCQ बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को फ़ायदेमंद हो। आप लोगों की परीक्षा 24 अक्टूबर को होनी तय है। आप लोग अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। तो अगली बार फिर इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और चीज़ें आप लोगों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में, जो आप लोगों की मदद कर रहा है लगातार। बहुत बहुत शुभकामनाएं।